अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं यूनुस अकरम और आप देख रहे हैं बोल वजीराबाद। आज का मंजरनामा भी सियासी मंजरनामा है। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ भाई वसीम हसन अल मारूफ मियाँ भाई। आप ये समझ रहे होंगे मियाँ भाई को साथ रखा हुआ है, शायद यहाँ पे कोई खाने का चैलेंज होगा। बिल्कुल ऐसा कोई मामला नहीं होगा। आज इनका इम्तिहान इस हवाले से नहीं लिया जाएगा। ये तो लोगों का इम्तिहान लेते हैं ना, कितने किसी के मैदे मजबूत है, कोई खा कितना सकता है। लेकिन आज इस तरह की कोई खाने पीने वाली कोई बात नहीं होगी। आज बात होगी सियासी मंजरनामा के हवाले से। जिस तरह के आपने देखा कि मियाँ भाई की एक वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई, इन्होंने सर्वे किया वजीराबाद में तो इलेक्शन के हवाले से, तो उस सर्वे के हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा इनका जो अपना ज़ाती तज्जिया है, जो ये लोगों से मिलते हैं, जो ये सियासी माहौल देख रहे हैं, उसके बारे में ये क्या कहते हैं, ये सारा कुछ इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ भाई। वालेकुम सलाम जी मियाँ भाई, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मुझे सबसे ये पहले ये बताइएगा कि इस वक्त सियासी माहौल जो है ना वो हमारे हल्के का, वो किस तरह आप उसे देख रहे हैं? सियासी माहौल है कि जब घोड़ों को रेस से निकाल दिया जाए, एक घोड़े मैदान में रहे और दूसरे घोड़े को आप कैद कर दें या उसको पाबंदे सलासल कर दें, तो फिर वो रेस तो नहीं रहती। वो तो यही रहता है कि आप समझ लें कि अकेला ही घोड़ा दौड़ रहा है और अकेले घोड़े ने विन करना जी। लेकिन अकेला घोड़ा भी भाग रहा है, उससे फिर भी जीता नहीं जा रहा। अच्छा, आपने जब वो लोगों से बात की, वो सर्वे मैंने भी आपका देखा, तो क्या वो आप ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ आप ऐसे इलाकों में गए होंगे जहाँ पे तहरीक इंसाफ के वोटर ज़्यादा होंगे, उन इलाकों में आप गए नहीं होंगे कि जहाँ पे नून लीग के वोटर ज़्यादा होंगे? क्या ये बिल्कुल साफ और शफाफ सर्वे था? अच्छा, ये पहली बात तो ये है कि मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर दूं कि आप हमने जिन भी एरियाज में सर्वे किया है, आप उन एरियाज का सर्वे किसी और से करवा लें, आप अपनी ज़ाती हैसियत में जाके कर लें, या उस सर्वे को अगर आप कहते हैं तो मैं लाइव चला देता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो सर्वे जो ओरिजिनल था या फेक था। ये बहुत से लोगों ने ये बात की आपसे पहले भी हमसे। लेकिन सहाफ़ी का काम होता है अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां निभाए और जो ग्राउंड रियलिटी है वो अवाम के सामने लाए। जो ग्राउंड रियलिटी थी हमने वही अवाम के सामने लाई है, ना किसी को प्लांटेड किया कि किसी महसूस एरिया का विजिट करना। वज़ीराबाद सिटी जो हमारा हल्का है जी, PP35 और NA66, हमने इस हल्के के अंदर रहकर जो जो मेन एरियाज थे, यानी कि सिटी के रूप में जितने मेन एरियाज है सबका हमने सर्वे किया। मेरी वीडियो में आप मुलाजा कर सकते हैं उस बात को जी। इसमें आप मुझे ये बताइए कि लोगों का जोश जो है ना वो क्या बताता है कि इस तरह इस दफ़ा टर्नआउट कैसा होगा? क्योंकि हालात ऐसे हैं कि लोग कुछ डरते भी हैं, कुछ नाम लेने से डरते हैं, नाम लेने पे कहीं कोई पाबंदी है। लेकिन जो खामोश वोटर है वो आप कितनी तादाद में देख रहे हैं, और टर्नआउट क्या कहता है आपको इस हवाले से? अच्छा यूनुस साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है जी कि टर्नओवर इस इलेक्शन में हम कितना देख रहे हैं। हमारी इस सर्वे में जितने भी लोगों से बात हुई, बहुत से लोग ऐसे थे कि जिन्होंने ये हमें कहा कि जी हम ऑन कैमरा आपको कुछ नहीं बताएंगे, हमारा वोट आपको बताएगा कि हमारा रुझान या हम किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जनाब, जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन में मद्दे मुकाबल जो उम्मीदवार होते हैं वो आमने सामने होते हैं। इस इलेक्शन में अभी तक ना कोई जलसा हमने देखा है, ठीक है, ना किसी किस्म की कोई वो बैठकें सजी हैं। और जो इस हल्के से उम्मीदवार खड़े हैं, सवाए चौधरी यूसुफ के या मुश्ताक भट्ट साहब के या एक आध और कैंडिडेट है, उनके अलावा जो मेन कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून का, उनको लोग जानते ही नहीं। बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि हमारा जो उम्मीदवार है वो हमारा उम्मीदवार कौन है, क्योंकि उनका यही कहना है कि जी जिन्होंने हमें टिकट लेके दिया वो जितवा भी लेंगे। टर्नओवर में आपको बता दूं कि जितना हम देख रहे हैं तो इस दफ़ा 70 to 80% टर्नओवर होगा, क्योंकि जितनी यूथ है, जितने आज़ाद बच्चे हैं जिनके अभी ID कार्ड्स बने हैं और जो अपना पहला वोट कास्ट करेंगे, इस दफ़ा वो बड़े, उनका जोश और जज्बा वो काबिल दीद है और भरपूर अपना हक खुदराती इस्तेमाल करेंगे जी। वो मेरे नज़दीक तो होना ये चाहिए था कि जो मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट इस हल्के से खड़े हैं उनको ये चाहिए था कि जो चौधरी यूसुफ साहब गिरफ्तार हुए हैं और अरेस्ट हुए हैं, उनको वो खुद कहते हैं कि इनको आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि बंद घरों में आके आप रेड करें,
बंद घरों में आके उनके घर के दरवाजे तोड़े आप, ये किस कानून में लिखा है कि एक बंदा एक उम्मीदवार को आप कैद कर दें, फिर उसी उम्मीदवार का आप झूठा वो जनाब वो लगा ले जी, नोटिफिकेशन लगा ले। उसकी तो तरदीद उनके बेटे ने कर दी है जी, उस्मान ने, बाकायदा उनकी वीडियो भी बड़ी वायरल है आजकल, आप देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो के तवज्जो से आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि चौधरी यूसुफ साहब जो इस हल्के में उम्मीदवार हैं, तो वो इलेक्शन पे स्टिल खड़े हैं और उनके बेटे, उनकी फैमिली ने अभी तक उनकी ये दस्तबरदारी के हवाले से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। अच्छा, ये जिस तरह रात को फूल जी ने बात की कि अगर इलेक्शन ये हो रहे हैं, अगर तो ये मामला इसी तरह रहता है, चौधरी यूसुफ साहब और वकार चीमा साहब के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला होगा जी, बिल्कुल, उसमें जीत कोई भी सकता है, कोई भी सकता है। तो अगर जिस तरह ये एक न्यूज है, अगर इसमें हकीकत ही हो जाती है, तो फिर वो कहते हैं कि चौधरी वकार चीमा और मुश्ताक भट्ट साहब के दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन कांटेदार नहीं होगा, वो एक तरफा ही मुकाबला। असल में देखें, जब जी घोड़े भागते हैं, घोड़ों की रेस होती है, तो घोड़े अगर एक जैसे हों तो फिर मजा आता है रेस देखने का भी और इलेक्शन को एंजॉय करने का भी। हम मेरी बहुत से जो मुस्लिम लीग नून के मेरे दोस्त हैं, पीटीए के जो दोस्त हैं, उनसे मेरी ये बात हुई इस टॉपिक के हवाले से, सब ने यही कहा जी कि आप इलेक्शन में रहने तो दें, अपनी काबिलियत की बिना पर ऊपर आए, आपको पता चले आप कितने पानी में हैं, ठीक है। ये तो नहीं है कि एक बंदे को उठाएं, उसको उठा के मंजर से ही गायब कर दें, ठीक है। जो ये प्लान कर रहे हैं, मेरे नज़दीक ये गलत कर रहे हैं। मेरी अपनी ये सोच है जी कि मुस्लिम लीग नून के जो इस हल्के से उम्मीदवार है, उनको ये चाहिए था पाकिस्तान मुस्लिम लीग की यहाँ पे मरकजी क़यादत है, उन्हें बाहर निकलना चाहिए था, डॉक्टर निसार चीमा साहब को बाहर निकलना चाहिए था, इम्तियाज अजहर बागड़ी साहब को बाहर निकलना चाहिए था, वकार चीमा साहब जो उम्मीदवार हैं उन्हें बाहर निकलना चाहिए था, और जो दीगर वो छोटे मोटे जो यहाँ पे जिम्मेदारान है, मरकजी रहनुमा भी हैं, उन्हें बाहर निकलना चाहिए था। उन्हें ये कहना चाहिए था कि हमारा जो मुखालिफ है उसे रिहा करो, सिवाय ये चीज हम अपने ऊपर नहीं लेके आ सकते, हम पे ये इल्जाम ना आए, हमें लड़ने दो, इलेक्शन लड़ने दो उनके साथ। इस सवाल का जवाब ये है कि मुश्ताक भट्ट साहब है जी, जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं, और बड़ा अप्रिशिएट किया वहाँ ने भी उनको, उनके जो हल्के के लोग उन्होंने भी कि उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया और बड़ी फराहदिली का मुजाहरा किया। जी बिल्कुल, कल वो मुझे भी कॉल आई थी, मैं भी वहाँ पे गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जो उन्होंने बात की थी कि उन्होंने भरपूर मजम्मत यानी कि इस हरकत की है, तो ये वाकई एक आला ज़रफ़ी का मुजाहरा उनकी तरफ से, कोई शक नहीं है। तो बाकी मैं अपनी तरफ से भी नून लीग के जो दोस्त हैं उनसे भी कहता हूँ, अभी भी आप अपनी फेसबुक पे ये आवाज़ उठाएं, आपके लीडर जहाँ भी जलसा करते हैं वहाँ पे ये आवाज़ ज़रूर उठाएं कि चौधरी यूसुफ साहब को रिहा करो, हमारा वो मुखालिफ है, हम उसके साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप इलेक्शन को गंदा ना करो। इस तरह इलेक्शन भी गंदा हो रहा है, इनकी पार्टी भी गंदी हो रही है। जाहिर बात है, लोग यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी अकेले भागना चाहते हैं, ये अकेले जीतना चाहते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि लाजमी होना चाहिए। अच्छा, मुझे इसके अलावा ये बताइए कि ये जो अहमद चट्टा साहब और डॉक्टर निसार चीमा साहब का जो मुकाबला है, आप इसे किस तरह देख रहे हैं? भाई अब ये तो फैसला तो आवाम ने करना है, मैं तो सर्वे के बिहार पे आपसे ये बात कर रहा हूँ कि अहमद चट्टा साहब जो है, इस दफ़ा उनकी पोजीशन जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, हमदर्दी का वोट पड़ेगा, और दूसरा इस दफ़ा जो यूथ है, जो नए बच्चे जवान हुए हैं, जिनके अभी कार्ड्स बने हैं, वो उसको पसंद करते हैं, उसको लाइक करते हैं। तीसरी ये बात है कि उसका जो मंशूर वो लेके चला है, उसको भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे मेरे अपने राय के मुताबिक तो मैं अहमद चट्टे को इलेक्शन में मुझे उसका कोई मद्दे मुकाबला नजर ही नहीं आ रहा जी। आप क्या समझते हैं कि वोटर अगर जिस तरह लीडरान को गिरफ्तार किया जाता है जी, इस तरह वो पोलिंग एजेंट उठा लिए जाते हैं, उसके अलावा जो वोटर जो जिन्होंने घरों में से वोटर को निकालना है, जो इनके मेन सपोर्टर हैं, उन्हें उठा लिया जाता है, तो फिर ये इलेक्शन से हाथ उठा जाएगी पीटीआई या दीगर जमातें जी, या इसी तरह कंटिन्यू होगा? मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ जी। हमारी इस बारे बात हुई थी, तो जो ज़राए से हमें पता चला जी कि चौधरी यूसुफ साहब जो उनके हौसले बड़े बुलंद हैं, अहमद चट्टा साहब है उनके हौसले बड़े बुलंद हैं, और तीसरी और सबसे अहम बात, ये आपका मुल्क है, हम सब का मुल्क है, हमें अपना हक, आज़ादी इज़हार राय का जो हक है, वोट का जो हक है, आप सब ने अपने हक को इस्तेमाल करना है।
زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. جس پارٹی کو آپ کا دل کرے آپ ووٹ کاسٹ کریں, اور جو بندہ علاقے کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے, چاہے وہ چودھری یوسف صاحب ہوں, وقار چیمہ صاحب ہوں, احمد چٹا صاحب ہوں, نثار چیمہ صاحب ہوں, یا دیگر جتنے بھی امیدواران کھڑے ہیں سلیکشن میں, آپ لوگ یہاں سے فیصلہ کیجئے. جو بندہ آپ کو اچھا لگے آپ اس کو ووٹ کاسٹ کریں, اور زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کریں, کیونکہ آپ کا جو ووٹ ہے, آپ کا ووٹ اس الیکشن میں بڑا کردار ادا کرے گا. اور اس حلقے میں اب چونکہ یہ ضلع بن چکا ہے, ضلع میں بہت سے کام ہونے والے ہیں, بہت سے کام. 8 فروری کو جس بھی پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں آپ نکلیں, اپنا حق استعمال کریں, باریک سرے سے اپنے امیدوار کو کامیاب کرانے کی کوشش کریں. اور دوسری بات جی میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آپ نے بات کی یہ پولنگ ایجنٹ اٹھائے جائیں یا لوگ اٹھائے جائیں, تو یہ چیز ہو رہی ہے اور یہ متواتر ہو رہی ہے, لگاتار ہو رہی ہے. ایز اے صحافی, ایز اے معاشرے کا ایک عام شہری, میں اس چیز کو کنڈیمڈ کرتا ہوں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آج پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں آج تک کبھی ایسا کام نہیں ہوا جو اس دفعہ ہو رہا ہے. گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں, گھروں میں آ کے توڑ پھوڑ ہو رہی, کسی امیدوار کے گھر آج تک کبھی ایسا سین ہم نے نہیں دیکھا. جب سے ہم لوگ الیکشن کو دیکھ رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں ہر الیکشن میں ہوتی ہیں, لیکن اس حد تک کبھی نہیں ہوئی. اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں, ورنہ یہ گھروں میں چھاپے پڑنا, لوگ اٹھائے جانے, اس طرح کی وہ معاملات ہر الیکشن میں چل رہے ہیں. لیکن اس حد تک جو ہے نا, جس حد تک ابھی یہ پہنچ چکے ہیں, اس حد تک واقعی آج تک نہیں کوئی پہنچا. اچھا مجھے آخر میں مجھے صرف یہ بتا دیں, جو نیشنل سیٹ ہے اس کی تو بات ختم ہے, وہ تو آپ نے بات کر دی. جو پی پی کی سیٹ ہے نا, اس پہ میں آپ کے سامنے 4 نام لیتا ہوں, آپ مجھے ان کی ترتیب بتا دیں. چودھری وقار چیمہ صاحب, چودھری یوسف صاحب, خرم مختار چیمہ صاحب, مشتاق بٹ صاحب. مجھے ان کے پاس ایک ترتیب بتا دیں آپ کے نزدیک کیا. میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ میں اس سروے کے بحاف پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. پہلے نمبر پہ جی چودھری یوسف صاحب ہیں جی, اور دوسرے نمبر پہ میں وقار چیمہ صاحب ہیں جی. تیسرے نمبر پہ بڑی حیران کن بات ہے لیکن یہ تحریک لبیک پاکستان, اور چوتھے نمبر پہ جناب مشتاق بٹ صاحب ہیں جی, اور 5ویں نمبر پہ اجاز سما صاحب. 5ویں نمبر پہ اجاز سما صاحب کو میں اس ریس میں کسی بھی, میری بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, کسی بھی پلیس پہ میں ان کو گن ہی نہیں رہا, کیونکہ وہ گن نہیں رکھوں کہ انہوں نے اس الیکشن میں ورک نہیں کیا. 8 فروری دور نہیں, 8 فروری آ گئی, الیکشن بھی آ گیا, تو یہ ایک دفعہ پھر میں بتا دوں کہ جو میاں بھائی نے کہا ہے وہ ترتیب یہ ہوگی. ابھی 8 فروری کو دیکھیں گے میاں بھائی کی بات, تجزیہ کس حد تک سچ ثابت ہوتا ہے. پہلے نمبر پہ یہ کہہ رہے ہیں چودھری یوسف, دوسرے نمبر پہ وقار چیمہ, تیسرے نمبر پہ خرم مختار چیمہ, چوتھے نمبر پہ مشتاق بٹ, اور 5ویں نمبر پہ اجاز سما. الیکشنز آتے جاتے رہتے ہیں, یہ چند دنوں کی بات ہوتی ہے, یہ بڑا پیغام ہے جی, اور اس پیغام کو اگر آپ عمل کریں گے تو ہمارے جو شہر کی فضا ہے وہ پر امن رہے گی. اس الیکشن میں کرنے والے کام کیا ہیں؟ آپ نے جو ہمارے بھائی ہیں, جو ہمارے عزیز ہیں, ووٹوں کے لیے بحث کریں لیکن جھگڑے سے اجتناب کیجیے گا. یہی ہمارا آج کا پیغام ہے, کیونکہ شہر کی فضا جو ہے, شہر کی ہوا جو ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے. وزیر آباد شہر محبت ہے جی, اور ہم بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں, تو ہمیں اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے, لڑائی جھگڑوں سے, اور یا کسی بھی قسم کی جو ہوائی فائرنگ کرتے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد یا الیکشن جیتنے سے پہلے, یا جتنے بھی پولنگ ایجنٹس ہیں جی, میرا ان سب کے لیے بھی پیغام ہے کہ آپ نے جو مین کردار ہوگا آپ نے وہ ادا کرنا ہے جی, کہ کسی بھی قسم کی آپ نے دھاندلی کسی بھی حلقے میں نہیں ہونے دینی. اس دفعہ وزیر آباد کے جو صحافی ہیں وہ بھی پورے ایکٹیو ہوں گے, اور ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر ہر صحافی انشاءاللہ تعالی کوریج کے لیے موجود ہوں گے, تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ناگوار واقعہ ہے تو وہ فوری وزیر آباد کی عوام کے سامنے رکھا جائے. جہاں پر کسی قسم کی دھاندلی کا کوئی خدشہ ہو وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا. باقی جی ووٹ آپ نے کاسٹ کرنا ہے. ایک دفعہ پھر سے آپ سے کہیں گے زیادہ سے زیادہ تعداد میں گھروں سے باہر نکلیں, چودھری یوسف صاحب کو سپورٹ کریں, احمد چٹا صاحب کو سپورٹ کریں, وقار چیمہ صاحب کو سپورٹ کریں, نثار چیمہ صاحب کو سپورٹ کریں, خرم مختار صاحب کو کریں, کسی بھی پارٹی کو آپ سپورٹ کریں, اپنا حق ضرور استعمال کیجیے گا. یہی ہمارا جی آج کا پیغام ہے. بالکل جی, بہت اچھا پیغام جی, بہت اچھی بات کی میاں صاحب نے, کہ یہ جو الیکشن ہے نا یہ تو آتا ہے اور چلا جاتا ہے,
لیکن آپ نے بھی یہی رہنا ہے اور ہم نے بھی یہی رہنا ہے. ان سیاستدانوں کے پیچھے، اس ایک دن کے الیکشن کے پیچھے ہم اپنی رشتہ داریاں، ہم اپنی دوستیاں، ہم اپنی شہرداریاں کسی چیز کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے. منظرنامہ سے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور شخصیت کے ساتھ.